चित्त लेते हैं तो उस समय आचार्य महाराज इन सब बातों की परीक्षा करते हैं। ये बातों की परीक्षा करना, इसका नाम आचार्य के लिए व्यवहारवान कहा जाता है। अब द्रव्य की अपेक्षा है तो द्रव्य कैसा है, सचित्त है, अचित्त है अथवा मिश्र द्रव्य के साथ में, इस प्रकार का उनको दोष लगा है। उस प्रकार से उसके विषय में आचार्य महाराज उनको प्रायश्चित देते हैं। और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि द्रव्य की अपेक्षा शरीर आदि से कमजोर हैं कि बलवान हैं अथवा किस तरह से उनकी स्थिति है, ये द्रव्य की अपेक्षा होता है। और क्षेत्र के ज्ञाता भी आचार्य परमेष्ठी होते कि कहाँ कौन सा क्षेत्र होता है। सब क्षेत्रों की प्रकृति अलग अलग होती है, सब क्षेत्रों का भोजन पान भी अलग होता है, वहाँ की प्रक्रिया अलग होती है। आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात का भोजन चलता है, वो एक अलग प्रकार का शुष्क भोजन होता है, जैसे खाकड़ा वगैरह ये खाते हैं। खाकड़ा खाते हैं, दाल में मीठा खाते हैं, और भी उनकी खाने की प्रक्रिया अलग होती है। तो अब श्रावक को, साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये खाकड़ा है, पापड़ है, ये चीजें पानी को ज्यादा मांगते हैं। आप यदि महाराज को खाकड़ा खिला देते हैं तो वो इतनी शुष्क वस्तु है, इतनी शुष्क वस्तु है कि एक खाकड़ा को पचाने के लिए 2 गिलास पानी की जरूरत है, एक रोटी के लिए 1 गिलास की। अब खाकड़ा तो आपने कठोर बना दिया, तो ये वस्तु है। पापड़ है, पापड़ क्या वस्तु है, ये पेट तो भरा नहीं जाता है, एक स्वाद की वस्तु है। इसके साथ में पापड़ पानी भी मांगता है, और पापड़ का आटा जो होता है चिकना सूक्ष्म होता है। इसकी प्रकृति होती है कि जैसे आपने कभी रुई धुलने की मशीन देखी ना, वो रुई डालते हैं तो उसमें रुई साफ तो होती, लेकिन रुई चिपक जाती है उसमें बहुत सारी। इसी तरह यहाँ पर भी पापड़ की प्रकृति आटों में चिपकने की ज्यादा होती है, और वो चिपक जाए तो फिर उस स्थान से हटाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों को ज्यादा खाने का अभ्यास ना करें, इनके बिना भी खा सकते हैं, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना होती है। तो ये हर क्षेत्र का अपना अपना एक प्रभाव होता है। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में बहुत हैवी भोजन होता है। वहाँ पर राजस्थान के लोग रोटी बनाते जानते नहीं, वे चपाती बनाते हैं अथवा गोला बनाते हैं, यानी बाटी बनाते हैं, जो बाटी को पचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये द्रव्य क्षेत्र के ज्ञाता होकर के उसके अनुसार अपनी चर्या और प्रायश्चित दिया जाता है। काल है तो कौन सा काल है, गर्मी है कि ठंडी है अथवा बरसात है, सब ऋतुओं में शरीर की प्रकृति अलग अलग हो जाती है। प्राय करके गर्मी में पित्त भड़कते हर किसी के, एक पित्त प्रकृति आ जाती है, गर्म वस्तु सेवन में आ जाती है। वर्षा में हर किसी की जठराग्नि मंद हो जाती है, वायु का प्रकोप हो जाता है। अब उस समय यदि जठराग्नि मंद है और खाना उस पर डालते जाओ
तो वो भोजन नहीं पचाएगी तो शरीर में संग्रहणी की बीमारी हो जाती है। ऐसे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनके माध्यम से संभालना मुश्किल होता है। इसलिए काल की भी ज्ञाता होना चाहिए, आचार्य महाराज को भी और भोक्ता को भी। कौन सा काल है, किस समय क्या वस्तु लेना है, कैसी वस्तु लेना है, वस्तु के साथ में क्या मैचिंग होती है। गर्मी के दिनों में आप एक कटोरी मेथी खा जाओ तो आपके लिए पित्त भड़क जाएगा और गर्मी बढ़ेगी, चक्कर आएंगे। ठंड के दिनों में खाएं तो 20-25 दाने खाएं, सब्जी की तरह उसका सेवन करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। इन सब चीजों का यदि वास्तव में आचार्य महाराज छपक को और श्रावक को इन सब को ज्ञान होता है तो श्रावक को भी ज्ञान इन सब चीजों का होना चाहिए। कौन सी ऋतु है, किस ऋतु में क्या बनाना, क्या खिलाना, क्या कैसे करना, इनका यदि नहीं ज्ञान होगा तो श्रावक सामने वाले को ऐसी वस्तु खिला करके अस्वस्थता पैदा करता रहता है। यवागु का अर्थ लपसी होता है। यवागु लपसी बोलते हैं, जो लपसी एक लिक्विड पदार्थ होता है। लपसी आटे की तो है, पतला हलवा होता है, ये गाढ़ा होता है, गाढ़ा भी होता है, पतला पतला। देखो हलवा तो उसे ही कहते हैं जो हिलता रहा घी में। जहाँ पर वो आटा की तरह मार दिया जाता है वो हलवा नहीं कहलाता। हलवा तो वो उसमें हिलना चाहिए तभी वास्तव में वो हलवा होता है। और उसके लिए आपके पास पर्याप्त घी नहीं रहता तो पानी डाल देते तो वो हलवा ना बन के यवागु बन जाता है, लस्सी बन जाता है। इसलिए उसको भले ही थोड़ी मात्रा में बनाए लेकिन उसको इस तरह से ही बनाए, और ना बनाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। काय के साथ खींच जो होता क्षार होता है और दूध जो होता है मिष्ट होता है, इसके साथ में मैचिंग नहीं रहती। खान पान के विषय में कौन सी वस्तु किसके साथ खाना चाहिए। आप लोग हमेशा पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, ये प्रकृति से गर्म होता है। वो गर्म यदि ज्यादा मात्रा, अब जैसे अभी मक्का आ रही, भुट्टा आ रहा है, अच्छे जी भर के खा रहे लोग, लेकिन भुट्टा को सीमित मात्रा में खाना और भुट्टा के साथ छाछ की मैचिंग है। आप मही पिएंगे तो पाचन क्रिया हो जाएगी और यदि दूध पी लिया तो वो नसों में जाकर के छिड़ जाएगा, ये आपको बुखार लेकर के आ जाएगा। इसलिए इन चीजों के लिए अल्प मात्रा में खाना। अब नए नए आए हैं तो 4-6 भुट्टा खा गए, खटिया पकड़ ले। मूंगफली है नई नई आई है तो जी भर के खा ली है। नहीं, ये सब चीजें जो हैं एक औषधि की तरह लेना। औषधि जितनी मात्रा में लेते हैं उतनी मात्रा में लो तो वो अनुकूल पड़ती है। मूंगफली का खाना गुड़ के साथ ही योग्य होता है, इसको गुड़ पक्का कहते हैं। पाचन क्रिया, गुड़ जो होता है बहुत गुड़ी वस्तु है, वो गुड़ी है
इसलिए शक्कर की अपेक्षा उसमें 50% ज्यादा तत्व होते हैं गुड़ में कोई विकार नहीं होता है। शक्कर में सल्फर होने के कारण वो विकृत हो जाती है, वो व्यक्ति के लिए अस्वस्थ कर देती है। इसलिए गुड़ का सेवन मात्रा में करना चाहिए। शक्कर तो ये सब विकार पैदा करने वाली वस्तुएं हैं। तो ये क्षेत्र का ज्ञाता हो, काल का ज्ञाता हो और भाव का ज्ञाता हो। भाव का अभिप्राय है कि सामने वाला प्रायश्चित लेना चाह रहा कि नहीं लेना चाह रहा, उसके भाव बन रहे कि नहीं बन रहे। अब प्रायश्चित लेने के लिए भी कई बार ऐसा होता कि आपने दोष कर लिया, यदि कोई ने देख लिया तो प्रायश्चित ले लिया, और कोई ने नहीं देखा तो प्रायश्चित को छिपा गए, फिर कोई को बताने नहीं कुछ भी। ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब जाहिर होने लगा तो गुरु से बता दिया, नहीं तो वो छिपा गए। तो ये प्रायश्चित है। शिकायत करने पर कोई को प्रायश्चित नहीं दिया जाता, आपने उनको गुस्सा कर ली तो इस बात को सुनकर आचार्य महाराज उनको प्रायश्चित नहीं देंगे। वो व्यक्ति स्वयं आकर के कहे कि हमसे गलती हो गई, मैंने क्रोध कर लिया, तो आचार्य महाराज प्रायश्चित देंगे। क्योंकि आपके पास महाव्रत अनुव्रत है, आप स्वयं प्रायश्चित मांगिए, हम तो दे नहीं सकते हैं। इस तरह से अपराध बोध आपको स्वयं को होना चाहिए। जिसको अपराध बोध होता है वो प्रायश्चित का पात्र होता है, अन्यथा उसका प्रायश्चित कोई फलदायी नहीं होता है। ऐसी गलती महाराज कोई से हो जाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है, ऐसा आप पूछ रहे हैं। अब ऐसी गलती कोई से हो जाए, अब वो प्रायश्चित आपके अनुकूल पड़ा तो आपने कर लिया, नहीं तो फिर छोड़ दिया, कोई दूसरे महाराज मिलेंगे फिर उनसे पूछेंगे अब इन महाराज ने कहा था 25 उपास करो और उन महाराज ने कहा 5 उपास करो, तो फिर ये तो अपना लाभ हो गया। अब इसके बाद और एक आध को वहां टटोलेंगे, कोई 5 उपास के स्थान पे 5 एकास नहीं दे दे तो फिर और सस्ता है। और कहीं जो शिष्य ने दोष किया, वो दोष यदि गुरु करते हैं और ऐसे गुरु से प्रायश्चित ले लिया तो भी गुरु कहेंगे ऐसा तो होता ही रहता, चलो कोई दोष नहीं, तो पूरा छुटकारा मिल गया, फिर कोई प्रायश्चित ही नहीं लेना पड़ा। ऐसे कई भंग बनते हैं, तो वो भाव को देख करके भी प्रायश्चित किया जाता है। परिणाम को देख करके कि तुम्हारे निर्मल परिणाम है कि शैतानी स्वभाव है, यदि शैतान स्वभाव वाला तो उसको प्रायश्चित फिर कठोर देते हैं, और निर्मल परिणाम वाला है गलती बड़ी भी हो गई तो प्रायश्चित फिर उसको अल्प दिया जाता, चूक हो गई ऐसी ये करते नहीं। इस प्रकार से ये परिणाम और उत्साह प्रायश्चित लेने जा रहे तो आप रोनी सी सूरत बना के जा रहे के मन में प्रसन्न होकर के जा रहे। महाराज को गए, महाराज को पहले प्रसन्न कर लिया, गिफ्ट दे दी, उनके लिए नई पिच्छी दे दी, शास्त्र दे दिए। अब महाराज प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न करने के बाद महाराज एक गलती हो गई तो तुमने पहले से रिश्वत दी अब उसके बाद में तो उनके लिए कह रहे तो वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है कि जो विशेष सेवा भावी होता है उसके लिए परिणाम निर्मल हो ही जाता है। तो ये प्रायश्चित का दोष माना जाता, परिणाम निर्मल नहीं माना जाता है। अथवा और उनके सामने गए प्रायश्चित लेने और महाराज की शक्ल देख रहे कि महाराज प्रसन्न है कि नाराज हैं। यदि प्रसन्न है तब तो मांग लो, नाराज है तो कहीं कोई की गुस्सा हमारे ऊपर न होता, इसलिए वहां वे अब चलो टाल दो, बाद में देखें।
तो ये उनका उत्साह कैसा है। इस तरह से यहाँ प्रायश्चित के साथ में उत्साह भी होना चाहिए कि हाँ ये दोष हुआ, मेरी शुद्धि कर दो। प्रायश्चित को जो प्रसाद मान करके लेता है उसकी शुद्धि होती है, और प्रायश्चित को जो एक बलाय मान के लेता है उसकी चित्त की शुद्धि नहीं होती है। शरीर बल है, कैसा इनका शरीर का बल है। कई लोग होते हैं मोटे ताजे लेकिन शरीर से कमजोर होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं शरीर से लेकिन वे उत्साही ज्यादा होते हैं। तो ये शरीर बल और प्रवज्या काल यानी कितने वर्ष के दीक्षित हो गए, इस बात को भी देखा जाता है। अब जो ज्यादा प्राचीन हो जाते हैं प्राय करके उनको दोष न्यून लगते हैं, अधिक मात्रा में नहीं लगते हैं। आगम पुरुष को जान करके आगम के परिप्रेक्ष्य में इसके विषय में क्या हो सकता है उसका विचार करते हैं, और पुरुष आदि को देख करके ये सारे के सारे दोष वहां आचार्य महाराज स्वयं विचार करके करते हैं। इसी का नाम व्यवहारवान होता, इतनी चीजों का ध्यान रखते हैं तब आकर के शुद्धि होती है। प्रायश्चित के बाद भी दंड तो मिलता ही है। दंड तो मिलेगा, दंड के बिना तो प्रायश्चित की क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि आलोचना मात्र भी प्रायश्चित हो जाता है। आपसे चूक हो गई अज्ञानवश तो वहां पर आप आलोचना आचार्य महाराज से कर लो। अब आचार्य महाराज को जैसा जमेगा वैसा कर लेंगे, या तो प्रायश्चित दे देंगे या माफ कर देंगे, जैसा होता है। ये भी एक कोर्ट के जज का निर्णय है। तुम्हारा कैसा है पहले खोजबीन पूरी होगी, फिर बाद में आपके लिए बरी कर दिया जाएगा। आगे कहते हैं मोह तुम चित्त का कथन करते हैं। विधा होती है, आपका बच्चा अपराध कर दे तो आप पिटाई करते हैं। ये प्रायश्चित उचित नहीं है। बच्चे ने अपराध किया है तो आप पिटाई की अपेक्षा उसकी उपेक्षा करो। बोलना नहीं, कुछ खान पान का पूछना नहीं, कुछ उसके साथ व्यवहार करना नहीं। सामने दिख जाए तो टेढ़ा मुंह करके अपने काम में चले जाओ। उपेक्षा की पिटाई दंडों की पिटाई से भी बहुत भारी होती है। आप यदि इस प्रकार की उपेक्षा करते हैं तो बच्चा आपका 2 दिन के अंदर सुधर जाएगा। और यदि आप उसके साथ ये नहीं करते और पिटाई करते हैं तो पिटाई तो वो सीख के ही आ रहा, कराटे खेल रहा और दनादन छाती में अपने मुक्का मार लेता है, दूसरों की पीठे मार लेता है। वो तो इस चीज से अभ्यस्त है, इससे उसके अंदर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव पड़ेगा कि मां प्रसन्न हो गई, पिता से उपेक्षा कर रहे, अब मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। वो उस समय पानी पानी हो जाता है। ये प्रायश्चित की विधा है। भूखा सो गया, जगाओ नहीं, सोने दो आज उसको, बोलना नहीं। आज उसके लिए कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे, अपने आप में वो घर छोड़ के कहाँ जाएगा, रहेगा तो घर ही में। शरण तो यही है उसके लिए। बस आप अपने आप को थोड़ा सा कठोर बना लो। ये उपेक्षा यदि कर दोगे तो उसके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा। गांधी जी ने एक बार चोरी कर ली है। अब चोरी करी
तो उनकी मां ने पूछा, तुमने ये चुराया है? गांधी ने कहा, नहीं चुराया। मां ने शिकायत पिताजी से कर दी, ये बिगड़ गया है, इसने चोरी की। उनके पिताजी पूछते हैं, मोहन चोरी करी? शांत रहा। दूसरी बार बोला, चोरी करी? हाँ करी। अब पिता ने अंदर जाकर के एक हाथ की लाठी लाए और उस लाठी से अपने शरीर को पीटने लगे, अपने हाथ को पीटने लगे, पीठ को पीटने लगे, पैर को पीटने लगे, खूब पीटा। वो बालक तिलमिला गया, गलती तो मैंने की है, इनकी पिटाई की। वो बच्चा पकड़ता हाथ उनका, पिताश्री आप हमें मारिए, आप अपने को क्यों पीट रहे? पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, ये मेरा दोष है कि मैंने तुम्हें संस्कार नहीं दिया कि तुम चोरी नहीं करो, इसलिए पिटाई मेरी होना चाहिए। कहते हैं इस बात को देख करके गांधी जी इतनी बुरी तरह तिलमिला गए, चरणों में लौट गए, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा दोष नहीं करूंगा। उन्होंने लिखे हैं अपने प्रयोगों में, सत्य के प्रयोग, उसमें लिखा कि पिताजी ने मेरे अपराध का पनिशमेंट उन्हें स्वयं ने लिया। इस कारण से उस दिन से लेकर के आज तक किसी का लवंग का डंठल भी हमने जीवन में नहीं उठाया। ये सबसे अच्छा प्रायश्चित होता है। सामने वाले को सीख देना है तो उसकी अपेक्षा अपने लिए दोषी ठहरा दो, वो अपने आप में सुधर जाएगा। भी कह रहे कि हमने दोष किया कि तुम्हें संस्कार नहीं दिया, का संस्कार दिया होता तो तुम चोरी नहीं करते। ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि जहां पर हमारे पूर्वज इस प्रकार की प्रायश्चित की विधा अपनाते थे और वे वहां पर उसमें बहुत सफल होते थे। पंडित गोपाल दास जी वरैया मुरैना के प्राचार्य थे विद्यालय के। विद्यालय के आसपास के खेत से उनके विद्यार्थी चना पटा लाए। वरैया जी को पता लगा, वरैया जी को खूब खेद हुआ, खूब खेद हुआ। बच्चों से कुछ नहीं कहा। आज वरैया जी ने भोजन नहीं किया, दोपहर का भोजन नहीं किया। इस बात से सारे विद्यालय में हड़कंप मच गई। गुरु जी ने आज भोजन नहीं किया है, तुमने चोरी करी है, चोरी करी है, तुम चोर हो, गुरु जी के प्राण ले लोगे। ऐसे लोगों ने उन बच्चों को खूब भर्त्सना की। गुरु जी के पास ले गए और कहा कि ये चोर हैं, इनको दंडित करो। गुरु जी ने कहा इनकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है कि इन विद्यार्थियों को मैंने ऐसी शिक्षा नहीं दी, इस कारण इनको कोई भी अपराध का दोष नहीं। मैं दोषी हूं, इसलिए मैं अब कुछ दिन तक भोजन नहीं करूंगा और मेरे को अपने आप में अकल ठिकाने आ जाएगी कि अब इस चीज की भी इनको शिक्षा देना है, तब मैं भोजन करना प्रारंभ। सारे के सारे बच्चे जितने चोरी करके आए थे चना लेकर के, और चना क्या एक एक मुट्ठी चना था, कोई गट्ठा तो लाए नहीं थे। उस एक एक मुट्ठी चना का ये प्रायश्चित हुआ कि उन विद्यार्थियों ने जीवन पर्यंत के लिए चोरी का बिना दी हुई रखी हुई वस्तु को लेने का त्याग किया। उस त्याग के कारण अच्छे बड़े बड़े चोटी के विद्वान बने। पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री जैसे जो ज्ञानी पुरुष
ये बरैया जी के द्वारा शिक्षित पुरुष थे, इनने एक कार्य किया। तो ये प्रायश्चित की विधा होती कि दूसरों को नहीं, स्वयं को दोषी ठहराना, फिर सामने वाले के लिए अमिट छाप पड़ जाती है। अब आगे चलते हैं। आपका बच्चा संकल्पी हिंसा कर रहा है, आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आज के समय में है कि तुम्हारा बच्चा मरने की सीख देता है, तुम डरते कहीं मर ना जाए, भग ना जाए, इसलिए भैया तुम्हें जो करने सो करते रहो। पहले के लोग हाथ पकड़ के बाहर निकालते थे, हमें नहीं रखना तुम्हें अपने घर में, तो वे बच्चे घर में घुसते थे। आज तुम उनके लिए पहरेदारी लगा रहे हो और वे घर से भाग रहे हैं। ये तो समस्या बना के आपने खड़ी कर ली ना। पहले 10 होते, एक होते हैं, एक भूल जाए तो क्या? हाँ, यही समस्या हो गई। 10 होते, एक चला भी जाएगा, लौट के बद्दू घर को आ जाएंगे, लेकिन अभी चिंता भी है, एक ही है और एक नहीं आओ तो क्या होगी? ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। अब मोही जागी देसी लोगों की दशा ऐसी सहन कर रहे हैं। एक माँ बाप की 32 संतानें कर्रापुर में सुन के आए थे। सारी संस्कार 32 संतानों में 17 अभी जीवित हैं, अभी हैं 17। और उसके साथ में सागर में हमने सुना था, एक महिला आई थी, भोपाल में उसकी शादी हुई, पार्थ पत्रिका की संपादिका, पार्थ पत्रिका एक निकालती है वो, तो उसने आकर के कहा, महाराज हम अपने बाप की 16 नंबर की संतान है, अभी है वो 50-55 साल की होगी, उसकी ये स्थिति है, 16 नंबर की संतान है और पार्थ पत्रिका की संपादिका है, वो सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे सर्विसमैन हैं, कोई कमी नहीं किसी के लिए। ये 16 बच्चे लोग पाल लेते थे। पान की दुकान है। आज के समय पान नहीं है तो भैया उनकी दशा देखो। तीसरी में एक परिवार है, इतना गरीब परिवार, इतना गरीब परिवार, जिसके 9 बच्चे बच्चियां, माता पिता और दादी। चूड़ी की दुकान है, बिल्कुल नहीं चलती है, मूल खा गए। कई बार हम लोगों ने आश्रम में आने वाले शिवरार्थियों से उसको 10, 20, 50 हजार का सहयोग कराया, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। अब वो व्यक्ति कागज के पैकेट बनाता है, 100 बेचता है, 50 रुपया का काम होता है। उस 50 रुपये में 2 किलो आटा 32 रुपए का लाता है। उस समय जब हम थे वहां पर, अब तो क्या हो गया पता नहीं उसका, 200 ग्राम दाल लाता था, बस इतने से उनका काम चलता था। कुछ बचे 2-4 रुपया तो नमक मिर्च लेते। ये सारे बच्चों को बैठाल करके, पति पत्नी बैठ करके पैकेट बनाते थे कागज के, लिफाफा, और वो बेचते थे, और बेच करके 50 रुपए का काम होता था। उससे 2 किलो आटा, 200 ग्राम मूंग की दाल ला करके काम होता था। एक दिन उसके पास ये हुआ कि 10 रुपया कहीं से आ गए, तो इस 10 रुपए का प्रयोग क्या करें? तो उन्हें पिता ने सोचा कि बच्चों को सालों से पापड़ नहीं खिलाया, तो वो एक पापड़ का पैकेट ले आया। 10 पापड़ निकले। अब 10 पापड़ों में 9 या 10 पापड़ निकले, उसमें से
और सबने एक एक पापड़ ले लिया। मम्मी पापा को कुछ नहीं बचा। बेटियों ने तो अपना पापड़ का 1/4 हिस्सा मम्मी के लिए दे दिया। बेटों से कहा क्या बेटा तुम भी पापा को दे दो। तो बेटे छोटे, नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं तो पूरा खाऊंगा। नहीं बेटा, मिल बांट के खाना पड़ता है। और पापा ने एक एक छोटा छोटा टुकड़ा सबके भाग कर निकाला और ले लिया, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे। क्या करें, ऐसी गरीबी परिस्थिति है कि पिता के लिए बेटों के एक टुकड़े पापड़ के लिए खींचातानी करना पड़ रही है। ये हमारी दीक्षा के कुछ दिन पहले की बात थी। उस व्यक्ति ने आकर के, चैनी भाई इतना धर्मात्मा, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक भगवान की पूजा करता आश्रम में आकर के, और 1 घंटे आकर के बीच में स्वाध्याय सुनता था 8:30 से 9:30 तक। फिर जितना उसका पूजा का भाग शेष रहता था स्वाध्याय के बाद जाता था, करता था। शाम को आता, स्वाध्याय में आता, सब कुछ करता। लेकिन 20 साल हो गए उसकी भाग्य रेखा नहीं बदली, और ऐसा ही उसको करना पड़ा। बस ये हुआ कि बच्चियों को लोगों ने फ्री में ब्याह लिया। बच्चियां इतनी सुंदर, देवांगना की तरह, बहुत प्यारी बच्चियां, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है। आज भी उनकी वही दशा है। वो चूड़ियां 2-4 हजार की रखे, बिकती करती तो है नहीं, बस उन्हीं से अपना काम चलाता रहता। ऐसा भाग्य होता है कि अपन सहयोग करो। एक बार उसका बेटा हम लोगों के पास पढ़ने आता था, तो वो लड़का आटा लेने गया। अब वो 2 किलो आटा लाया, तो वो वहां से बाजार से खरीद के लाया, तो आटा में इतने तुला के पैकेट काला हो गया। अब वो घर ना जाकर के आश्रम आया हम लोगों के पास। कैसे खाएं ऐसा आटा? पाठशाला में पढ़ता था बच्चा, 10-12 साल का था। क्या करें? उसके लिए हमने वो आटा तो अलग करवाया। हमने कहा देखो, तुम्हें 50 किलो गेहूं दिलवा देते हैं, तुम्हें 50 किलो गेहूं ले जाओ, 5 किलो दाल दिला देते हैं। तुम ऐसा करना कि रोज 50 रुपया यहाँ मैनेजर के पास जमा कर देना। तुम 50 रुपए का काम करते हो, 2 किलो आटा खरीदते हो, तो वे जमा कर देना। उसने कहा हाँ ऐसा कर लेंगे। अब वो 50 किलो गेहूं और दाल लेके गया, लेकिन उसके पापा ने 1 पैसा जमा नहीं किया, और वे 50 किलो गेहूं खा गया और रोज के 50 रुपया काय में उपयोग किए, इसका कोई पता नहीं। ऐसा भाग्य होता है कि जो भी वस्तु आती है वो ही मिट्टी बन जाती है। एक चैनी भाई धर्मात्मा 4 घंटे पूजा करने वाले व्यक्ति की दशा को देख करके हृदय कांपता था। अभी भी उसी की वही दशा है, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय हो गया।